गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस। क्या हुआ है मार्केट में तबाही? ठीक। 400 की ओपनिंग, 150, 400, 150, 300, 150, 300 और 23,000। क्या पिक्चर बनी है वो देख लेते हैं। यहां तक हम लोग क्लास में थे, यहां तक हम लोग सुबह लाइव थे। उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा 23, 21, 9:15 सबमिट। चलो पोस्ट मार्केट बोलो या पोस्ट मॉर्टम बोलो, जो बोलने हाँ हाँ, अपना शांत शांति ट्रेड। यस, सुकून वाले ट्रेडर को कोई लेन देन नहीं, बाजार 400 पॉइंट ऊपर नीचे करे, वो दिन में एक ट्रेड ढूंढेगा, चुप रहेगा। जो बार बार हाथ जलाने जाएगा, यहाँ पे उसको लगेगा कि सब मुझे पूरा मार्केट आता है, यहाँ उसको लगेगा ठीक है आज मैंने गलती कर ली, यहाँ तक वो सोचेगा मार्केट मेरे लिए है ही नहीं, है ना? yes. अरे ये तो बताना ही भूल गया। हाँ, तो बात ऐसे थी सुबह कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स, पक्का ऐसा था, ठीक है ऐसे ही था। और फिर दोनों स्ट्रांग हो गए थे। जब दोनों स्ट्रांग हुए, 400 का पुट साइड 400 के कॉल साइड पे ट्रेड होता है। दोनों फिसलने के बाद +1 -1 पे ट्रेड होता है। सही है, 420 आया, 380 आया था, 70 नहीं आया था जो आप कह रहे थे। ये वाला ट्रेड कहाँ गया? हाँ, ये वाला जो आप कह रहे थे कि ये पूरा आया ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 420 पूरा आया था और ये बीच में एक ही कैंडल ऊपर नीचे मार चुका था। क्या 420 पे अच्छा ट्रेड है? बिल्कुल अच्छा ट्रेड है। विक टुवर्ड्स टॉप होता तो 470 झेलना पड़ता, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या 320 अच्छा ट्रेड है? बिल्कुल अच्छा ट्रेड है, तब तक है जब तक सपोर्ट -1 पे आप ट्रेड कर रहे हो, उसके नीचे विक टुवर्ड बॉटम और ना बढ़ जाए। यानी ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये दिख तो रही है, इसने 320 से 360 मार भी दिया है, लेकिन ये ट्रेड मिस करने लायक है, स्किप करने लायक है, इतना तो सही है ना? तो ये ट्रेड स्किप कर सको तो अच्छी बात है। बता रहा हूं, तभी ढूंढ रहा था मैं गए कहाँ, है ना? ये ट्रेड स्किप करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विक टुवर्ड्स बॉटम, विक टुवर्ड्स बॉटम। लाइव में एक अच्छी बात हमको आशिना मैडम ने बताई थी कि अगर ये 83, 87, 88 हो जाए, यानी दिख ही जाएगा नीचे फिसल रहा है, तो रेजिस्टेंस का वेट मत करो, 370 से ही बेच दो। पर वो 370 भी नहीं आया, 360 से ही पलटी मार के यहां से खत्म कर दिया। और खत्म ऐसे किया कि एक 260 पे हमको मौका दिया। 260 का मौका कैसे बन रहा था देखो, ये 1 मिनट पे टिक हो रहा है क्या? यस। 260 पे मार्केट गया, और 260 पे जाने के बाद एक मौका हम लोग ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे देखो, बस यहीं पे रोक देता हूँ। मार्केट 260 आ गया, यहाँ पर 260 वैल्यू लिखा है, ये सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर स्ट्रांग हुआ है, सब बेरिश 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 बेरिश, पूरा मार्केट खत्म हो चुका है ना? लेकिन सपोर्ट और नीचे कहीं फिसल नहीं रहा था। यहाँ पे एक मौका ऐसे ढूंढा जाता है कि सपोर्ट तो फिसल रहा है, लेकिन अगर यहाँ जाके सपोर्ट रुक गया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यही से रिवर्स कर जाता है। और ये रिवर्स कहां तक करता है? रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन मिनिमम 360, यानी 260 से 360। 400 जाएगा वो अलग बात है, पर ये सब कब होता है? जब सपोर्ट का नीचे फिसलना रुक जाए। तो ये क्लियर कट कैसे दिखेगा? 95% डिक्रीज होना कम कर देगा तो दिख जाएगा। स्टेबल या इंक्रीजिंग में मान लेंगे कि सपोर्ट और ज्यादा फिसलने की तैयारी नहीं कर रहा है, या और कहीं ना कहीं विक टुवर्ड्स बॉटम, जैसे ये 64 ही दिख रहा है, ये शुरू हो जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये सब दिख रहा था, तो यहाँ पे एक छोटू ट्राई मारा, है ना? वहां कॉस्ट पे निकल गए। क्यों ट्राई मारा वो समझ आया था ना? 100 पॉइंट्स के लिए। यस सर। उसका SL2 कट नहीं इसमें। अब ये देखो, ये फिसल रहा है, इसके साथ और नीचे भी फिसल रहा है, तो ऐसे टाइम हम छेड़ ही नहीं सकते, हमारे पास कोई चांस नहीं है। आप ये भी ट्रैक नहीं कर सकते, ये भी ट्रैक नहीं कर सकते, दोनों की परसेंटेज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ संभाल ही नहीं सकते। इसीलिए कोई आप कॉल खरीद ही नहीं सकते, और पुट खरीदने के लिए आपको बहुत ऊपर आना है, तो ऐसे में शांत बैठा रहना पड़ता है। यानी ये मोमेंट जो है, ये पूरा मोमेंट शांत बैठने का था, है ना?
अगर इन दोनों को छोड़ भी दिया जाए तो इन सबको हटा दो। अब मार्केट कहीं यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये ट्रेवल करने के बाद एक अच्छी चीज हमको दिखती है कि ये 300 से 200 पर आ गया, 200 से 23,000 वीक टू बॉटम फिर बना दिया, है ना। यानी मार्केट और 23,000 की तरफ जाने वाला है। ऐसा जब हुआ, ये 1 मिनट का डेटा है, देखो 96 96 96 96 फिर 96 फिर 96, यानी 10 मिनट से 96। एक चीज हमने अंदाजा लगाई कि 23,200 का सपोर्ट को अगर 23,000 जाना ही है तो चले जाए, किसने रोका है? मार्केट भी ऑलरेडी 200 के नीचे है, सिर्फ 150 पॉइंट ही गिरना है, मार्केट पहुंच जाएगा। पर ये आधे घंटे तक 96 96 96 खेलते रह गया। ऐसे में हम फिर ट्राई मारेंगे। कैसे ट्राई मारेंगे? यहाँ 160 आ रहा था, स्पॉट कितना था 155, फ्यूचर कितना था 200 200 200 200 का फ्यूचर, स्पॉट 155। मार्केट ऑलरेडी कितना लो जा चुका था 127, यस यहाँ 127 ऑलरेडी जा चुका था। हमने सोचा एक काम करते हैं, यहाँ टाइम पास कर रहा है मार्केट, 125 का स्पॉट में स्टॉप लॉस, 155 की एंट्री, पहला टारगेट 100 पॉइंट 255, दूसरा टारगेट 355, सही है। फ्यूचर में क्या ट्रेड बनाया कि 200 के फ्यूचर से एंट्री, 170 का स्टॉप लॉस, क्योंकि उसका 173 का लो था, वो भी दिखा देता हूं। ये 200 की एंट्री, 170 का स्टॉप लॉस, क्योंकि 173 गया था, 3 गया था ना, हाँ 170 का स्टॉप लॉस, 300 पहला टारगेट और 400 दूसरा टारगेट। ऐसा कुछ ट्रेड हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये ट्रेड क्यों पॉसिबल था? क्योंकि सपोर्ट और नीचे जाने से मना कर रहा था, प्लस सब कुछ बेरिश होने के बाद हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बैठ रहा था, जिसमें जाने के लिए 30 पॉइंट थे और आने के लिए 100 या 200 पॉइंट, है ना। तो ये ट्रेड हमने बिल्कुल करना चाहिए, और यही सोच के हमने ट्रेड लिया। मैंने वही ट्रेड ऑप्शन में ले लिया था पहले, यही कहीं यहाँ कहीं मेरे साथ अभय सर भी थे, और हम लोग यहाँ तक ठीक ठाक टाइम पास करते, यहाँ तक हमने कॉस्ट पे निकला, मैं कॉस्ट पे निकला, भाई सर आप भी कॉस्ट पे निकले शायद। तो ऐसे लगा के ही छोड़ दिया था मैंने भी, पर मैंने 1 रुपया ऊपर, और आपने? आपका 1 रुपया भी नहीं मिला, मेरे को ब्रोकरेज मिल गया मैं बच गया। तो 1 रुपया लेके मैं बाहर हो गया। और यहाँ कहीं ये 2-3 कैंडल्स में मैंने आपको बोला ये ट्रेड ऑप्शन में मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था ये तुरंत उड़ जाएगा, मुझे लगा यहाँ कहीं 1:30-2 बजे उड़ेगा। इसलिए ये ट्रेड हमेशा फ्यूचर में करना चाहिए। फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखो ताकि निश्चिंत रहो, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो ट्रेड, या तो टारगेट आ जाएगा या स्टॉप लॉस ले जाएगा, पैसे जाएगा छोटा, आएगा बहुत सारा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेड हुआ और ये मार्केट ऊपर मार दिया। अब यहाँ से बाजार मैंने देखा नहीं है, अब मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। ये मार्केट को स्पॉट में 400 पहुंच जाने दो। ये खेल कितने बजे होता है? 11:45। अभी कितना बज रहा है? 11:37। बस अभी उड़ने ही वाला है। लो 200, 300, 350, 400, ठीक है। 400 और 400 से 350 वापिस। आपने यहाँ बोला था कि ऑप्शन चेन में देखो कुछ हुआ है क्या, है ना। तब मैंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ है, ये वैसे के वैसे 1-2% से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक चीज मैंने बोली थी, ये सपोर्ट 300 पर आ जाना चाहिए, वो अभी भी नहीं आया है। ये क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट 200 लगा चुका है, सुबह 400 लगा चुका है, अब 200 से उठ के फिर 400 आया है। अब मार्केट का काम क्या है? रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट चलना, तो ये ऊपर आना चाहिए, तो ही तो 210 यानी 250 का पुट साइड बॉटम बनेगा, इसके नीचे मार्केट जा नहीं पाएगी। तो ये सपोर्ट का ऊपर आना बहुत जरूरी है। अब इसका रिएक्शन 82 वाले का चेक करो 94 वाले के साथ। 82 है, मैं इसको नेक्स्ट इसी से होता है ना, हाँ 92 नहीं 95 और 82, फिर 82, फिर 82, फिर 82, मार्केट वही है 360 पे, फिर 82, 83, वो नीचे वाला पड़ रहा है सर, 23,000 वाला ना, हाँ फटे खाने को। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 98, ये 86 और वो 100 से हट गया क्योंकि वो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे ले गया होगा, कोई बात नहीं। अभी भी मार्केट 300 पर है, और जैसे नीचे मारा ये 100 होने के बाद, हाँ ये हम जज कर सकते थे अगर मैं आपके साथ लाइव मार्केट में होता, क्योंकि मार्केट अगर पूरी ऊपर आ चुकी है सपोर्ट के नीचे जाने के बाद भी, फिर भी सपोर्ट ऊपर नहीं आ रहा है, सपोर्ट खुद नीचे जा रहा है, तो ये भी खुद खींच लेगा मार्केट में, ये सिंपल है। अब इसका मूवमेंट क्या रहेगा? फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और सपोर्ट 23,000 भाग रहा है तो मार्केट भी भागेगी,
क्योंकि नेचुरली मूवमेंट क्या होना चाहिए कि सपोर्ट को 200 से 300 आ जाना चाहिए, और 300 के ऊपर होके कैसे तो भी क्लोज करके 300 400 450 पे क्लोज आना चाहिए मार्केट। ये सिंपल मार्केट होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये 84 का 83, 84 84 83 ही रह गया। ऐसे में मार्केट 313 बन रही है। यहाँ हम लाई चाहिए थे, कोई बात नहीं। ये मार्केट पूरा 23,000, यानी ये 0.17 जाता है। कहाँ था ये 0.52, ये जो भी वैल्यू है ना +1 की, सपोर्ट पूरा नहीं जाएगा, +1 जाएगा। अब यहाँ पर चांस देता है कि मुझे देखने दो, ये 275 वगैरह कब आता है? 1 बजे, यहाँ से आधे घंटे बाद। बिल्कुल ट्रेड है। 125 से पलट जाता है, यानी इसके -1 से। अब फिर मार्केट यहाँ मार देता है, नहीं बना पाते हम यहाँ पर भी पुट। हम कम से कम 325 से ट्राई मारते ना। 240 आ गया फिर से। ये यहाँ कोई पुट नहीं है, बता दो आपको, है ना, ये कोई पुट नहीं है यहाँ पे। अगर हम लाइव भी होते तो भी यहाँ पुट नहीं था। 250 आ गया मार्केट, ये विक्टोर बॉटम कर रहा है, तो हम वैसे भी 320 के पहले हाथ ही नहीं लगाते। सिंपल है, हमारे लिए ट्रेडिंग नहीं है। मार्केट फिसल के सीधा सपोर्ट पहुंच जाएगा। सही है। ओ इतना देर टाइम पास किया, कितने बजे तक? 2:05 तक। टू फिफ्टी टाइम पास कर रहा है। फिसला। अभी बज गए 2। 2 बजे कहाँ है मार्केट? यहाँ कैंडल में, यहाँ कहीं है। 2:30, 2:35। हाँ, 2:30 गिरता है क्या पूरा बॉटम? हाँ वो रोड पे नहीं। फिसला 160, 170। यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं है हमारे लिए, कोई पुट नहीं ले सकते हम। कम से कम 320 सोचते, सोचना भी होता तो। वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। खत्म, यहाँ से 2:30 बज गया तो मार्केट ही खत्म हो गई, फिसल ही गया। ठीक है, कैसे कैसे करके मर धड़ के आराम से वीकली रेंज कैसे तो भी इज्जत बचा लिया है। यस। है ना? ये ट्यूसडे खत्म हो चुका है। ट्यूसडे वीकली रेंज के बॉटम पे खींच के लाया है मार्केट, जबकि सब कुछ बढ़िया प्रॉपर 2 बार आने के बाद। यानी कल बहुत करके इसके ऊपर कैसे तो भी क्लोज कर जाए, मेहरबानी रहेगी। गलती से नीचे क्लोज हुआ तो गुरुवार को आपको पूरी खून की नदियां दिखा देगा ये, है ना। 400 पॉइंट और खोल देगा फिर गुरुवार के लिए। 400 यानी 350 पॉइंट मान लो। तो कल कर कुछ भी हालत में 23,000 के ऊपर 0.22 दिखा रहा है प्रोविजनल, और वो कितने 0.24 है, क्योंकि आधा घंटा फ्लैट हुआ है। कोई भी हालत में कल यहाँ क्लोज करे। अब एक दिक्कत क्या हो गई मार्केट में, अब आप जज करने लगे हो। जो 23,200 रोक रहा था ना नीचे जाने से, अब ये ऊपर जाने से रोकेगा। यानी कल, यस, है ना। तो ये जो 400 पे आज चढ़ के बैठा था ना, ये कल से 300 और 200 पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है सब सपोर्ट वाले भाग चुके हैं, है ना। तो कल से मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि कल 200 पे ही रेजिस्टेंस खुलेगा? नहीं बोला ना, लेकिन यस्टरडे कल बोला था कि 300 पे ही सपोर्ट खुलेगा। आज क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि आज ताकत आई नहीं है ना। कल फिर ट्राई मारेंगे। अभी डायरेक्ट बोल नहीं रहा हूँ कि हाँ कल 200 पे ही रेजिस्टेंस खुलेगा। और एक चीज, ये मार्केट कल कहाँ खुलेगा? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? फ्लैट होना चाहिए और नेगेटिव खुलने का कोई चांस? नेगेटिव तो चांस नहीं लग रहा है ना। तो फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होते से ऊपर की तरफ मारना शुरू करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। या 0.24 दिखा रहा है, खुले 70-80 पे और उड़ना शुरू कर जाए। कितना उड़ेगा? फिर से फिर 200 के आसपास जाएगा। यानी कल इस रेंज में खुले कहीं पर भी, यस, 1 मिनट, यहाँ कहीं भी खुले
100 पॉइंट भी गैप अप खुले या फ्लैट भी खुले, पहले 200 की तरफ भागना शुरू करेगा, है ना। यहाँ नीचे तो कोई कहानी है नहीं कल के लिए, तो पहले ये मोमेंट हमको, यानी कल हमारा काम क्या है, पहले 10 मिनट वेट करना। ये 200 आ रहा है, 200 आने के बाद क्या रिएक्ट करता है, क्या अगर 200 पे रेजिस्टेंस बन रहा है तो हम तैयारी करेंगे बेचने की, नहीं बन रहा है तो वहीं पे सपोर्ट सपोर्ट +1 कहीं हमको खरीदारी करके मार्केट को संभालना पड़ेगा। कल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्लोजिंग, जैसे आज का पॉइंट था, यहाँ कहीं क्लोज होता तो क्या होता, ये मार्केट कल 500 के ऊपर ही खुलती, है ना, 500 के ऊपर खुल जाती, और मैं आपको बोलता कि गुरुवार को आपको ये वैल्यू दिख रही है, जो भी वैल्यू होगी 701, ये बोलता। अब ये खींच के लेके आया इधर, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे खड़ी है, कल वेडनेसडे है, गलती से ये कल इसके नीचे क्लोज किया तो परसों आपको ये दिखा देगा, है ना। ऐसा कुछ नंबर ये लिखा है, ध्यान ही मत दो, रुको ऐसे देखो, है ना, वरना अच्छा नहीं होगा। 300 वगैरह मत पढ़ो, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं यही एक्सप्लेन किया कि मैं कह नहीं रहा हूँ कि रेजिस्टेंस 200 पे खुलेगा, चढ़ने की कोशिश करेगा, 200 पे काम करेगा, हाँ पहला ट्राई 200 पे ही आएगा, क्योंकि पहले का 200 रहेगा। है ना, Yes. वो स्लाइट डिफरेंस है बस। सर इसमें रेजिस्टेंस तो मार्केट पे आया नहीं। ये मार्केट रोक देते हैं